इतनी बुरी हालत कर दी है। आज हमें ये लग रहा है स्टूडेंट्स की हालत, यहाँ के स्टूडेंट्स से बेहतर यहाँ के रेपिस्ट हैं, यहाँ के ड्रग डीलर्स हैं। उनको इतना इन लोगों ने कवर अप कर रखा है और स्टूडेंट्स को इन्होंने एंटी नेशनल बना दिया है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। अगर आप में हिम्मत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप पुलिस भी ना भेजें, क्योंकि ये आपके बाप का रोड नहीं है, ना आपके बाप का देश है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। अगर आप में हिम्मत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप पुलिस भी ना भेजें। दो लोग यहाँ पर ऐसी बारिश में बैठे हुए हैं, सब लोग निकल रहे हैं या सब लोग जा रहे हैं, आप अब भी यहाँ पर क्यों बैठे? बिकॉज ऑफ माई सिस्टर। ये आए हैं सिक्किम से और मैं दिल्ली का हूँ, लोकल हूँ। और ये बाहर के बंदे आके हम ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मुझे मेरी माँ बहन ऐसे बैठी होगी, सरदार तो खड़ा होगा नहीं होगा। आपके हाथ पर भी चोट हमको दिखाई दे रही है, क्या हुआ था? मैम मैं 9:40 पे टॉयलेट के लिए निकला था, आर्मी वाले खड़े थे, मैंने कहा सर मुझे टॉयलेट जाना है। हम लातों से घूसों से बहुत मारा, इतना मारा मैं बेहोश हो गया और मुझे फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाके। वहाँ से बोला मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से निकल के आया हूँ, मेरी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। फिर इसके बाद मैं इधर आया हूँ, मैम इन्होंने लाठियाँ बरसा दी, आंसू गैस के गोले दागे और इतनी बुरी हालत कर दी है। आज हमें ये लग रहा है स्टूडेंट्स की हालत, यहाँ के स्टूडेंट्स से बेहतर यहाँ के रेपिस्ट हैं, यहाँ के ड्रग डीलर्स हैं। उनको इतना इन लोगों ने कवर अप कर रखा है और स्टूडेंट्स को इन्होंने एंटी नेशनल बना दिया है। मैम इतने बुरे तरीके से मार रहे थे, एक लड़की के ऑन द बिल्कुल मेरे सामने 2 पल्ले में सर कर दिया और ये इनके खुद के आदमी उधर से पत्थर चला रहे थे, हम लोगों को भड़का रहे थे। हम लोग जब ये मारने को आ रहे थे तो ऐसे हो रहे थे, ये पीठ पे लाठी मार रहे थे। तो बताइए हम क्या करें, हम तो पीसफुल आंदोलन करने आए थे, इन्होंने खुद भड़काया, मारा पीटा। लेकिन मैम हम फिर भी इस आंदोलन में हमेशा रहेंगे जब तक हमारी सांसें रहेंगी। इस आंदोलन के लिए हमारी सांस की हर एक कतरा, इस सांस का हर एक कतरा इस आंदोलन के लिए समर्पित है और हम जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक यहाँ पे रहेंगे, जब तक हमारी सांसें हैं आंदोलन के लिए समर्पित रहेंगे। जय हिंद जय भारत। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको मंच से। आप पीछे भी देख सकते हैं कि भले ही प्रोटेस्टर्स को हटा दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्टर्स बने हुए हैं। कुछ ही देर पहले दूर तक आपको यहाँ पर प्रोटेस्टर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। अगर आप में हिम्मत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप पुलिस भी ना भेजें, क्योंकि ये आपके बाप का रोड नहीं है, ना आपके बाप का देश है। अगर आपके बाप का देश और आपका देश है तो प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, जैसे 2011 के टाइम में क्या करते थे नेता, जो हमारे पढ़े लिखे नेता थे, वो बातें नहीं किया करते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें रखा करते थे। तो क्या आप में हिम्मत है? क्या गृह मंत्रालय में हिम्मत है? ये तस्वीरें लगातार करने में दीजिए उनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बुलाए। हम भी संवैधानिक रूप से यहाँ पर खड़े हैं और आप भी संवैधानिक रूप से आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, साफ साफ बताएं। और आपकी गलती नहीं है, अगर आपकी गलती नहीं है, आपके नेताओं की गलती है तो उनको आप अपने पद से हटाएं। जैसे नीतीश कुमार ने त्याग पत्र दिया था रेलवे के टाइम में, आप भी त्याग पत्र दें, जांच बैठे और आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए, लोकतांत्रिक देश को आगे बढ़ाए। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। जंतर मंतर पर अब भी लोग मौजूद हैं, अब भी वी वांट जस्टिस के नारे यहाँ से लगाए जा रहे हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, टेंट उखाड़ दिए गए हैं, स्टेज लगभग तोड़ दिया गया है। ये वही स्टेज है जहाँ पर सोनम वांगचुक बैठे थे प्रोटेस्ट के लिए, हंगर स्ट्राइक के लिए। उसके बाद अभिजीत दिपके बैठे थे और अब एक छोटा बच्चा भी यहाँ पर बैठा हुआ है। कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है, मैं पुरानी कॉलोनी से आया हूँ। क्या ये किताबें जो आप लेके बैठे हो, आपको मालूम है कौन सी किताबें हैं ये? यस। कौन सी किताबें बताइए? हमारा भारत का संविधान है, ये हमारे जो
फूले जी ने लिखी थी। गुलामगिरी है, ये पूना पैक्ट है। ये हिंदू कोड बिल है, ये पूना पैक्ट है। क्या अर्थ है इन किताबों को रखने का? क्यों रखी हैं आपने ये किताबें अपने पास? पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए रखी है। इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं आज आप? अपने अधिकार के लिए। क्या अधिकार चाहते हैं आप? क्या मांगे आप? हमारी मांग है कि हमें जो ये पेपर लीक हो रहे हैं वो अपने भविष्य में पेपर लीक ना हो। पेपर लीक ना हो, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। हाँ, मैम ये एक सिर्फ पॉइंट है, राइट। सरकारों को कुछ नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है 35, 40, 25 जितने भी साल के लोग यहाँ आए हैं ना, वो नहीं देखना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ देखनी चाहिए, ये अगर 11 साल का बच्चा यहाँ पर खड़े होकर के एक मांग कर रहा है ना, तो वो सुननी चाहिए। मैं किसी को अगेंस्ट नहीं कह रहा, किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा, बट सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दैट पेपर लीक ना हो, और अगर हो रहे हैं तो इस्तीफे भी नहीं चाहिए। सिर्फ जो चीज़ चाहिए ना, वो ये चाहिए कि आगे ना हो, आगे चीज़ें सुधरें, और गवर्नमेंट को एक चीज़ दिखाई दे कि अगर ये बच्चा बैठा है तो हमारे को एक थॉट देना चाहिए दैट दिस थॉट इज नॉट जस्ट अ थॉट फॉर यंगस्टर्स हु आर लिविंग ओवर हियर, बट फॉर समबडी हु इज कमिंग अप एज अ फ्यूचर, राइट। दीज आर अ फ्यूचर, so they are somebody who is going to make the future well, and I think that this kid is gonna go great, and if he is sitting over here not with a mindset, शायद मुझे लगता है इसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, बट जो पता है वो ये पता है कि आगे का जो हमारा भविष्य है, फ्यूचर है, वो थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए। थैंक यू। बारिश हो रही है, जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। रात के करीब 11:30 बज रहे हैं। लोग लगभग यहाँ से जा रहे हैं, कुछ अभी भी यहाँ पर टिके हुए हैं। वो तमाम चीज़ें जो आज पूरे दिन भर हुई है, उसके बावजूद भी 2 लोग यहाँ पर ऐसी बारिश में बैठे हुए हैं। सब लोग निकल रहे हैं या सब लोग जा रहे हैं? आप अब भी यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? बिकॉज ऑफ माई सिस्टर। ये आए हैं सिक्किम से और मैं दिल्ली का ही हूँ, लोकल हूँ मैं। और ये बाहर के बंदे आके हम ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे मेरी माँ बहन ऐसे बैठी होगी, सरदार तो खड़ा होगा नहीं होगा। कब तक बैठने का प्लान है आप जब लोगों तक का? मेरी बहन बैठेगी। आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे नहीं, वो नहीं हमसे? करेंगे, वो नहीं करेंगे। सिर्फ ये बता दीजिए कि आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं अब तक? बिकॉज मैडम आपको पढ़ लो। आपको पता है प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हम सब प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। हम जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक प्रोटेस्ट करेगा। लेकिन इतनी बारिश भी हो रही है, नीचे भी बिल्कुल गीला है, आप कंफर्टेबल हैं? छाता है ना, उसका भाई बैठा है, सब है ना, उसका भाई बैठा है, सरदार बैठा है। हम अकेले नहीं ना, सब लोग बैठे हैं। सब लोग बैठे हैं। सिक्किम से आई हैं आप? हाँ जी, कैन से दैट। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि अब इस्तीफा आने की मांग है? अब तो सबकी हंगर स्ट्राइक भी बंद हो गई है। 101% आएगी मैम। आप देख ला, 2, 3, 4 या 5 हफ्ते बाद देखना इस्तीफा ना आया तो मैंने आप बोलना, फिर इस्तीफा आएगा, बिल्कुल आएगा। एक तस्वीर ये भी है, कॉन्फिडेंस भाई मैम, कॉन्फिडेंस। ये सारे आप क्राउड दिखा दो मैडम, सबका ये कॉन्फिडेंस है मैडम। तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए अमितेश की। अभी भी कितने लोग यहाँ पर ये हैं। जैन सारे आज देखो मैडम, पहले था एक लोकतंत्र, जब ठीक है वोट देते सब कुछ करते थे, बट आज जैन जी खड़े हो गए ना मैडम, सब पढ़े लिखे बंदे हैं, ये सब अभी पढ़ाई जॉब छोड़ के यहाँ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कि एक सरकार चेंज हो, एक हमारा हिंदुस्तान सरकार चेंज हो, और पढ़े लिखे को एक लीगल वो मिले। तो एक तस्वीर ये भी है, जंतर मंतर पर बारिश हो रही है भारी। लोग कुछ अभी भी डटे हुए हैं यहाँ पर, कुछ जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी लोग जो है यहाँ पर लगातार बने हुए हैं इस प्रोटेस्ट में। जो भी तस्वीरें सामने आएगी वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। मेरा नाम है नियाद ईमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दे रहे हैं अमितेश। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।